डेप होता है वो आपको कितने साल तक मिलता है। फिर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था कि जब भी गाड़ी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको वो इंश्योरेंस, ये कहता हूं जीरो डेप तो आपको लेना ही लेना चाहिए। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे से अपनी लाइफ को ना एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का तो भाई प्रॉपर टॉपिक है, क्योंकि ये व्लॉग नहीं है भाई, ये प्रॉपर टॉपिक है। वैसे आपने थंबनेल से पता लग ही गया होगा आपको कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई कार इंश्योरेंस। क्योंकि ये बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, कौन सा कार इंश्योरेंस मैं लूं, क्या रिन्यूअल रहता है, कैसे क्लेम प्रोसेस होता है, कि इंश्योरेंस होते हैं, आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस सही है। तो ये सारी बातें मतलब कंप्लीट, मतलब इंश्योरेंस की ना A to Z आज आपको सारी चीजें बताऊंगा मैं। तो वीडियो को ना शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखना भाई, और फिर अपने कमेंट करना। कमेंट तो देखो जरूर करना है आपको, अच्छा लगे तो भी करना है। अगर कुछ कमी रह गई, मतलब कमी मतलब अगर आपके उस सवाल का जवाब इस वीडियो में नहीं आया हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई आपको आपके इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे जवाब मिल जाएं। 99% तो भाई मिल जाएंगे, क्योंकि 1% तो भाई रह ही जाता है, कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा रह ही जाता है। तो जी शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले तो भाई वहां कटता है उसका इनवॉइस कटने के बाद क्या कटता है? इंश्योरेंस गाड़ी का। उसके बाद कटता है आपका रोड टैक्स, ठीक है। एंड पहले क्या होता था कि हम गाड़ी खरीद लाते थे, इंश्योरेंस हम बाद में करवाते थे, बाहर से करवाते थे। लेकिन काफी लोग थे जो इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का नहीं करवाते थे। तो नहीं करवाते क्या होता था, उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता था, और उस गाड़ी से एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती थी, थर्ड पर्सन की, तो फिर उसको पैसे कौन देगा? क्योंकि उस गाड़ी का इंश्योरेंस तो था नहीं। फिर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था कि जब भी गाड़ी शोरूम से निकलेगी उसका इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। तो इसलिए आजकल हम जब भी गाड़ी खरीदते हैं, हमारे को इंश्योरेंस शोरूम से करवा के ही निकालना पड़ता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको वो इंश्योरेंस एजेंसी वाले से लेना है। आप अपनी मर्जी से भी उस गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हो, अपने किसी दोस्त से करवा सकते हो, आपका कोई दोस्त एजेंट है उससे करवा सकते हो, किसी थर्ड पार्टी मतलब किसी भी बंदे से आप वो करवा सकते हो। गाड़ी का जैसे ही इनवॉइस कटता है, मतलब इनवॉइस जनरेट होता है, उसके बाद वो डिटेल्स उसको भेज दीजिए अपने फ्रेंड को, जिससे भी आप करवा रहे हो। अगर शोरूम वाले आपको अच्छी डील देते हैं, क्योंकि शोरूम में एक अच्छा खासा मार्जिन रहता है, तो अगर शोरूम वाले भाई आपको अच्छी डील दे देते हैं तो शोरूम से ले लीजिए, कोई बुराई नहीं। मैंने बहुत टाइम भाई इंश्योरेंस, मैंने लगभग इंश्योरेंस जितने भी लिए हैं अपने शोरूम से लिए, भाई बाहर से मैंने नहीं कराया। शायद एक बार करवाया था किसी एक गाड़ी का, क्योंकि बहुत डिफरेंस आ रहा था उसमें इंश्योरेंस में। हाँ, एक बार वहां से लेने के बाद में जब मैंने रिन्यू कराया, वो मैंने अपने एजेंट से ही करवाया, तो अपने को अच्छी डील मिल जाती है। अगर आपको भी चाहिए तो मैं उस भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना, कहीं वो भाई परेशान हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा काम हल हो जाएगा। चलो यार, कहां से कहां पहुंच जाता हमारा टॉपिक। जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो आईडीवी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू उस व्हीकल की, जैसे मान लो आपकी इनवॉइस बना 10 लाख रुपए का, तो आपकी आईडीवी आएगी उसकी 9.5 लाख रुपए, 95%, 95% उसकी आईडीवी आएगी, ठीक है। तो ऐसे तो कैलकुलेट होती है। और ईयर पर ईयर हर साल 10% का डेप्रिसिएशन होता है। पहले साल 95%, फिर 85%, फिर 75%, हर साल 10% घटता था। लेकिन अब थोड़ा सा ना कम्पिटिटिव हो गया है, बहुत सी कंपनीज आ गई हैं जो मतलब आईडीवी आपसे प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा लेके आपकी आईडीवी बढ़ा देती हैं। कोई 5% घटाती है हर साल का, कोई 7%, 8%, ऐसे ही, मतलब जैसा प्रीमियम वैसी आईडीवी हो गया भाई। अब आ जाते हैं हम कितने टाइप के हमारे ये इंश्योरेंस होते हैं। पहले तो सिंपल होता था, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता था, बस अपना वही चलता रहता था, जिसमें अपने को ग्लास का 100% मिलता था। जैसे साल घटते जाते थे, गाड़ी पुरानी होती जाती थी, लोहे का उतना होता था, क्योंकि पहले गाड़ियों में प्लास्टिक पार्ट कम होते थे। लेकिन आजकल गाड़ियों में प्लास्टिक पार्ट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि भाई डिजाइन भी बनना है, इतना मोल्ड आ नहीं सकता मेटल में, तो वो प्लास्टिक का यूज होता है। उसमें फिर आया हमारा जीरो डेप। अब जीरो डेप भी कई टाइप के हो गए हैं। जीरो डेप विद एड ऑन्स, जीरो डेप विद कंज्यूमेबल्स। अब खाली जीरो डेप तो ये हो गया कि 2000 सीसी तक की जितनी भी गाड़ी है, उससे कम की, उनकी आपकी जो फाइल चार्ज लगता है वो लगता है 1000 रुपये, कोई 1200 रुपये, कोई 1500 रुपये। और अगर आपकी गाड़ी का इंजन है 2000 सीसी से ज्यादा का, तो आपको फाइल चार्ज देना पड़ेगा 2000 रुपये।
अपनी हैरियर जैसे रिपेयर में गई थी टाटा में, तो अपने को सिर्फ 2000 फाइल चार्ज देने पड़े थे, क्योंकि बिल था हमारा 43,000 का। तो वो सारा इंश्योरेंस कंपनी देती, क्योंकि मेरा जो इंश्योरेंस है वो है जीरो डेप्थ विद एड ऑन्स एंड बम्पर टू बम्पर तो हो ही गया, प्लस कंज्यूमेबल्स। मतलब कंज्यूमेबल पार्ट्स में क्या आते हैं, कोई स्क्रू आ जाता है, कोई ऐसे मतलब क्लिप आ जाती है, मतलब इस टाइप के आइटम्स जो होते हैं ना टाइट वाइट करने के लिए, तो ये सब आ जाते हैं आपके कंज्यूमेबल्स में। जो डेप होता है वो आपको कितने साल तक मिलता है, वो आपको मिलता है 10 साल तक मैक्सिमम, अप टू कह सकते हो आप इसको, जो अप टू 10 ईयर्स, 5 साल तक तो हर कंपनी देती है। गवर्नमेंट जो कंपनी है, न्यू इंडिया हो गया, यूनाइटेड हो गया या ओरिएंटल हो गया, ये 5 साल के बाद नहीं देती हैं, या देती हैं तो इनके प्रीमियम बहुत हाई हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काफी कंपनीज हैं जो आपको अप टू 10 ईयर्स, मतलब 8 साल 9 साल या 10 साल या 7 साल तक आपको जीरो डेप देती हैं विद एड ऑन्स एंड कंज्यूमेबल्स। और अब तो टायर प्रोटेक्शन भी मिलता है आपको, इंजन प्रोटेक्ट भी मिलता है, एंड प्लस आपके मतलब जो उसके अंदर सामान रखा ना, बिलोंगिंग्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स, इसका भी भाई उसके अंदर प्रावधान अब दे दिया गया है कि मतलब आप ये चीज भी ले सकते हो। बाई चांस आपकी गाड़ी चोरी हो गई और आप कहोगे कि मेरी गाड़ी में ये सामान था, लेकिन उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे? बाई चांस आप कहोगे कि मेरा उसके अंदर आईफोन था, तो वो आईफोन को ट्रेस करेंगे, गाड़ी के साथ था, सेम लोकेशन पे था, ऐसे ऐसे, तो मतलब भाई ये तो देखो जस्टिफाई जब होगा तो आपको वो मिलेगा। उसका क्या होता है, उसका 299 रुपये, 399, 499, 799, ये क्राइटेरिया है कि जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराएंगे इसी क्राइटेरिया पे। मतलब कोई कहता है कि मेरी बिलोंगिंग्स 50,000 तक की मुझे कवर करानी है, कोई कहता है मुझे 1 लाख तक की बिलोंगिंग्स कवर करानी है, कोई कहता है मुझे टायर प्रोटेक्शन भी चाहिए, इंजन प्रोटेक्ट, मतलब अपने को टायर प्रोटेक्शन और इंजन प्रोटेक्शन के 1500 से 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं आपके प्रीमियम। तो मैंने बता दिया आपको जीरो डेप विद कंज्यूमेबल, ये सब। कॉम्प्रिहेंसिव तो देखो सबसे पुराना इंश्योरेंस हमारा चलता ही आ रहा है, और एक जो मतलब सदा चलता ही रहता है, एक होता है हमारा थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट इसलिए आती है कि जब भी आपकी गाड़ी से कभी एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें किसी थर्ड पर्सन को चोट लगती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको जो पैसा, उसको जो क्लेम करेगा, वो आपकी गाड़ी की जो इंश्योर्ड कंपनी होगी, जिस कंपनी ने आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहा होगा, वो उसको पेमेंट करेगी। तो इसमें आपका जो केस चलता है MSCT में चलता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में आपका केस चलता है, एंड वहां से उनको भाई वो राशि दी जाती है। गाड़ियां बाहर रोड पे बहुत खड़ी होती हैं, हर कोई घर में पार्क करके खुश नहीं होता। देखो मैं तो घर में पार्क करता हूँ, घर में तो देखो जगह होती है, और जिनकी जगह होती भी है वो भी बाहर खड़ी करते हैं। जन्म लिया RTI ने, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है इनवॉइस इंश्योरेंस है भाई। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन तो 2005 में आया था, एक्ट आया था, ये रिटर्न टू इनवॉइस है। रिटर्न टू इनवॉइस में क्या बेनिफिट मिलता है आपको? अगर आपकी गाड़ी खुदा ना खास्ता चोरी हो जाती है, या आपकी गाड़ी ऐसी एक्सीडेंट हो जाती है कि वो रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं है, कंपनी उसको टोटल लॉस करी, और कंपनी टोटल लॉस कब करती है? जब आपकी रिपेयर्ड वैल्यू नियर टू IDV पहुंच जाती है, मतलब उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है व्हीकल की, उसके बराबर पहुंच जाती है, तब इंश्योरेंस कंपनी उसको टोटल लॉस में भेजती है। और अगर आपने ले रखा है RTI इंश्योरेंस, तो आपको रिटर्न टू इनवॉइस वैल्यू मिलेगी, मतलब जो आपका इनवॉइस कटा होगा, मतलब इनवॉइस जनरेट होगा जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी थी, तब आपको वो वैल्यू मिलेगी। ये फायदा होता है रिटर्न टू इनवॉइस का। अब इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा क्या देना पड़ता है? RTI जो है वो होता है जीरो डेप विद एड ऑन्स एंड प्लस कंज्यूमेबल्स के ऊपर होता है। तो जितने का वो इंश्योरेंस आपको पड़ेगा, उसी में आप 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, वो आपकी RTI की प्रीमियम निकल आएगा। मोस्टली जो एजेंसीज होती हैं, जब हम गाड़ी खरीदते हैं नहीं, तो वो आपको जीरो डेप देते हैं, विद कंज्यूमेबल्स देते हैं, एड ऑन्स वो नहीं डालते उसमें, इंजन प्रोटेक्ट, टायर प्रोटेक्ट नहीं होता उसमें। तो प्लीज जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं तो ये कंफर्म चेक कर लें, आपको जो इंश्योरेंस दिया जा रहा है, और उसको कंपेयर भी कर लें, भले चाहे आप ऑनलाइन कर लें या ऑफलाइन चेक कर लें कि आपको वो ठीक मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। जागो ग्राहक जागो वाला काम कर लो भाई उसमें जाके, ठीक है। और RTI कितने साल तक मिलता है? RTI आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स तक मिलता है भाई, उसके बाद RTI नहीं देती, मोस्टली कंपनीज नहीं देती। अब 1-2 कोई देने लगी हो तो अलग बात है, लेकिन 5 साल से ज्यादा रिटर्न टू इनवॉइस नहीं मिलता भाई। इन सारों में होता है एक NCB, नो क्लेम बोनस। अब नो क्लेम बोनस क्या बोला है? जैसे आपने गाड़ी आज खरीदी, 1 साल हो गया, आपने गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराया, उस 1 साल के दौरान आपने मान लो कोई क्लेम नहीं लिया, तो आपको नेक्स्ट ईयर NCB मिलेगा 20%, फिर नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा कितना? 25%, फिर 35%, फिर 45% एंड देन 50%।
ऐसे आपको मिलता है। 50% तक भाई बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्लेम भाई साल 2 साल में आ ही जाता है। और जैसे कोई क्लेम आएगा, चाहे वो 45 पे हो, चाहे 50 पे हो, चाहे 35 चाहे 25 पे हो, वो तुरंत 0% हो जाएगा। फिर आपको वहां से दोबारा सर्कल चलाना पड़ेगा। नई गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें आपको 1 साल का तो कंप्लीट इंश्योरेंस मिलता है और 3 साल का आपको थर्ड पार्टी मिलता है। तो यह आप चीज ध्यान रखिएगा, जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराते हैं तो आपको सिर्फ उसमें ऑन डैमेज और एड ऑन्स ही रिन्यू कराने हैं। थर्ड पार्टी आपको 3 साल तक रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। मतलब पहले साल तो आपने इकट्ठा ले लिया, 2 साल आपको कराने की जरूरत नहीं है। 2 व्हीलर्स में ये सिचुएशन 5 साल की है। 2 व्हीलर्स में इंश्योरेंस जो है थर्ड पार्टी 5 साल तक कटता है भाई, ये चीज ध्यान रख लेना। एक आता है पीए कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये क्या बुलाया भाई? पर्सनल एक्सीडेंट कवर क्या है? पहले तो इंक्लूड ही होता था, मतलब उसी के इंश्योरेंस के अंदर ही होता था, कंपलसरी होता था ये। लेकिन अब ये ऑप्शनल हो गया है। क्या होता है कि एक घर में मान लो 4 गाड़ियां हैं और वो 4 गाड़ियों में से 3 गाड़ियां एक ही बंदे के नाम है, तो उसको तीनों गाड़ियों के ऊपर पीए कवर लेने की जरूरत नहीं है। या उसने अलग से अपना पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले रखा है तो उसे उन तीनों गाड़ियों के इंश्योरेंस में पीए कवर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी है कि अगर आपके पास एक बंदे के पास चाहे 3 गाड़ियां उसके नाम है और अगर उसने एक पीए कवर ले रखा है तो वो सभी पे एप्लीकेबल होता है। अब बात आती है क्लेम प्रोसेस की। गाड़ी हाईवे के ऊपर टच हो गई या सिटी में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं भी कुछ भी उस गाड़ी के साथ घटित हो गया, वो एक्सीडेंट के अंदर आ गई, तो आप खुद उसका वीडियो बना के उनकी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। फॉर्म फिल करना होता है आपको। मेनली वो फॉर्म में आपसे पूछते हैं कि गाड़ी आपसे कैसे लगी, कहाँ चल रही थी, क्या कुछ है, ये सब आपको उनको बताना पड़ता है एंड देन आपका क्लेम प्रोसेस हो जाता है। लेकिन मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी को शोरूम में ले जाएं एंड तब अपना क्लेम प्रोसेस कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, कि उसमें ना पता लग जाता है कि देखो आपको इतना डीपली नहीं पता होगा कि आपकी गाड़ी का क्या पार्ट टूटा है, क्या नहीं टूटा है, ठीक है। तो आप सबसे बेस्ट है नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे उसको ले जाइए, ऑथराइज्ड पे, एंड वहां ले जाके वहां के अपना सर्विस एडवाइजर को दिखाइए। अपना एक सर्वेयर को अपॉइंट करेंगे, जिस कंपनी का आपने इंश्योरेंस ले रखा है वो सर्वेयर को अपॉइंट करेंगे। सर्वेयर वहां आके गाड़ी को चेक करेगा एंड देन आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। कैशलेस क्लेम तो बहुत है, मतलब कैशलेस तो अब बिल्कुल सारे ही हो गए हैं, लगभग कैशलेस। नहीं तो पहले क्या होता था, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जब होता था तो उसमें ये होता था पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती थी, फिर 25, 30, 35 दिन के बाद आपकी पेमेंट का चेक मिलता था या आपके अकाउंट में आती थी। अब वो सिस्टम तो रहा नहीं, सब कैशलेस है। हाँ, बस अब कंपनी यही होता है कि भाई साहब मेरे को फाइल चार्ज कितना देना पड़ेगा, अब तो इस चीज के ऊपर होता है। ये चीज बहुत जरूरी है कि जिस बंदे से एक्सीडेंट हुआ है उसी बंदे का डीएल वहां लगता है कि हाँ इस बंदे से ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। तो ये भी जरूरी है कि भाई कई बार हम डीएल अपना क्यों दें, तो भाई आपसे लगी है तो आपको अपना ही डीएल दे। बाई चांस आप अपने किसी दोस्त की गाड़ी लेके गए हुए और ऐसा हो जाता है कि आपसे गाड़ी लग जाती है, तो भाई डीएल आपका लगेगा, कहेगा यार दोस्त की गाड़ी है वो अपना डीएल दे देगा। नहीं भाई, आपसे लगी है तो आपका डीएल ही लगेगा उस गाड़ी के इंश्योरेंस के क्लेम में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत से लोग ध्यान नहीं रखते, और अभी अपने एक सब्सक्राइबर ने मैसेज भी किया था मुझे 2 दिन पहले कि विक्रम सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मैं क्या करूं। अब यार वो ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं उनकी चाह के भी मदद नहीं कर सकता उस सिचुएशन में। वो सिचुएशन क्या थी कि उन्होंने गाड़ी परचेज की। अब गाड़ी परचेज करने के बाद क्या हुआ, आरसी तो उन्होंने ट्रांसफर करा ली अपने नाम, लेकिन इंश्योरेंस ट्रांसफर नहीं कराया उन्होंने और उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। तो इस सिचुएशन में आपको क्लेम नहीं मिलेगा, कंपनी आपको एंटरटेन नहीं करेगी। भाई क्लियरली बता रहा हूं, कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी। जैसे ही गाड़ी कोई भी खरीदते हो, चाहे 2 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, चाहे ट्रक है, चाहे बस है, कुछ भी है भाई, जैसे उसकी आरसी ट्रांसफर होती है तुरंत उस आरसी की कॉपी लगा के इंश्योरेंस कंपनी में जाइए और अपना इंश्योरेंस अपने नाम ट्रांसफर कराइए। पहले चल जाता था यार, बहुत सालों पहले, कि इंश्योरेंस किसी और के नाम होता था, आरसी किसी और के नाम होती थी और कंपनी आपको क्लेम दे देती थी। लेकिन अब जब तक सेम ओनर नहीं होगा आरसी पे भी और इंश्योरेंस पे भी, तब तक आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपका क्लेम प्रोसेस ही नहीं होगा। कहीं भी चले जाओ, वो कहते हैं कि सर मान लो यार मैक्सिमम हफ्ता लग जाता, कम से कम प्रोसेस तो करवा सकते थे ना। ये बहुत जरूरी है भाई कि आप जब भी कोई गाड़ी परचेज करते हो सेकंड हैंड, नई में तो कोई दिक्कत ही नहीं, नई में तो इंश्योरेंस आपके नाम ही कटेगा। सेकंड हैंड आप जब भी कोई गाड़ी परचेज करते हो तो अपना इंश्योरेंस भी ट्रांसफर जरूर कराना है। अगर नहीं कराओगे तो भाई अगर खुद आना खास्ता गाड़ी लग गई
तो भाई क्लेम प्रोसेस होगा नहीं, ना क्लेम मिलेगा, कुछ भी नहीं। ये भी पूछोगे कि विक्रम भाई 20 साल पुरानी गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस भी हो जाता है? थर्ड पार्टी तो आपका 25 साल के बाद भी हो जाएगा, लेकिन जब तक गाड़ी की फिटनेस रहती है, देखो हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यहाँ 10 साल कर रखी है, आरसी तो 15 साल के लिए बनती है, लेकिन वो बाहर आप एनओसी करा लेते हैं तो 15 साल, उसके बाद जैसे हिमाचल में 5 साल की आरसी फिर बढ़ जाती है, फिर 5 बढ़ जाती है। तो गाड़ी की फिटनेस रहती है, कंपनीज उसका इंश्योरेंस कर देती है। पहले नहीं करती थी, 15 के बाद भाई अब कर देती हैं। कुछ दे रही हैं तो आपसे ले भी रही हैं, सीधी सी बात है, गिव एंड टेक पॉलिसी है। कहता हूं जब भी आप कोई इंश्योरेंस लें तो अपना एक बेटर पैकेज देखें, चाहे आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, चाहे आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हो, चाहे आप किसी एजेंसी के थ्रू ले रहे हो, या जिस शोरूम से आपने गाड़ी परचेज की थी वहां से ले रहे हो, जो बेस्ट डील आपको मिले। और प्लीज कंपेयर जरूर करा करो, जब भी आप इंश्योरेंस रिन्यू कराते हो कोई भी इंश्योरेंस, तो प्लीज कंपेयर किया करो भाई। कंपेयर करोगे तो आपको बेटर चीज मिलेगी, नहीं कंपेयर करोगे तो ठीक है यार, पैसा आपका, इंश्योरेंस आपका, आपकी मर्जी है। और आप ये पूछोगे कि विक्रम भाई हमें इंश्योरेंस लेना कौन सा चाहिए, ये तो आपने बताया नहीं। भाई वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है। अगर आपकी गाड़ी परमानेंट बाहर खड़ी होती है, आपका ज्यादा ट्रैवल का रहता है, और आपकी गाड़ी मतलब ऑल द टाइम मतलब सड़क पे ही रहती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई रिटर्न टू इनवॉइस ले लो। आप सोचते नहीं यार मेरे को 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा नहीं देने, मैं तो रात को आके मेरी गाड़ी घर के अंदर खड़ी होती है और बहुत कम बाहर निकलते हैं, मतलब मेरी गाड़ी डेली निकलती नहीं है, तो आप रिटर्न टू इनवॉइस मत लो, आपके घर के अंदर खड़ी है। मैं ये कहता हूँ जीरो डेप्थ तो आपको लेना ही लेना चाहिए। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस तो ऐसा है भाई कि जब तक आपको मिल रहा है ना उसको लेना चाहिए, विद कंज्यूमेबल्स लेना। एड ऑन्स आपकी मर्जी है कि आपको टायर प्रोटेक्शन, इंजन प्रोटेक्शन लेना, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जीरो डेप्थ विद कंज्यूमेबल्स तो भाई हमेशा लेना, जब तक आपको अपनी गाड़ी रख रहे हो और जब तक आपको वो मिलता है। अगर आप गाड़ी को 10 साल रखते हो तो आपको 10 साल तक जीरो डेप्थ विद कंज्यूमेबल तो लेना ही लेना, मिनिमम क्राइटेरिया इसका बना लो। अब इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, कोई सवाल रह भी जाए तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना भाई, एंड देन फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, फिर कभी चलते चलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में जवाब मैं जरूर दूंगा। अच्छा लगा आपको आज का इंश्योरेंस का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि अपने चैनल पे तो भाई ऐसे ही हंसी खुशी खेलते हुए आपको नॉलेज मिलती रहेगी। क्योंकि देखो अपने हर ब्लॉग में ना नॉलेज होती है, तो किसी भी प्रकार की हो यार, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना भाई, वो सारी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आगे भी करते रहेंगे। ओके जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू fullest. Live the life to fullest. Take care.